एक स्थान पर मैं जेल में प्रवचन देने गया। वहाँ पर एक व्यक्ति बोला, मेरा मन हुआ कि इन सबसे इंटरव्यू लूँ कि भाई तुमने क्या अपराध किया, क्यों किया, ऐसा पूछो। तो सबसे पूछते पूछते एक कहता, महाराज जी मैंने अपराध नहीं किया, मुझे झूठा फंसाया गया। अब मैं क्या करूं, मैं कानून को बुरा कह नहीं सकता, सब ऑफिसर लोग खड़े। मैंने कहा नहीं, तूने कोई अपराध तो किया है। बोले महाराज आपको मैं भगवान मान रहा हूं, आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपराध नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया। फिर मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो गुस्से में, आप तूने जरूर अपराध किया है। तो क्या महाराज आप बताओ मैंने कब किया, आप गवाह थे क्या? इतने जोर से बोला। जेलर साहब बोले, ए महाराज से कैसी बात करता? मैंने कहा उसको बोलने दो, उसको। महाराज जी आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। साहब मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। जो सौगंध कराना है करो, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, आपको मैं भगवान मान रहा हूं। मैंने कहा बेटा किया है। तेज बार करके मैंने कहा सुनो, मैंने आंख बंद की। अब वो कहता महाराज आप सबूत बताओ क्या है, बताओ मैंने कब किया, मैंने क्या किया, आपके पास सबूत क्या है? अब बताओ मैं क्या सबूत मांगू, बताओ। लेकिन कह दिया तो कह दिया। अब मेरी हवा किस गई? कोई मैंने कह तो दिया, लेकिन मेरे पास इसको अपराधी सिद्ध करने का कोई सबूत है नहीं। यूं महाराज बोल देते हो आप लोग महाराज हो, इसका अर्थ जो चाहे को जो चाहे बोल दो। आपके पास सबूत नहीं हो, मेरी बात मान नहीं रहे। मैंने कहा आज इस बालक के सामने मेरा वचन झूठा पड़ेगा, और मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मेरा वचन झूठा तुम्हें भी मालूम है कि नहीं? प्राय 100% तो नहीं कहूँगा, प्राय। अब मैंने कहा क्या करूं, मेरे पास तो कोई साक्ष्य नहीं। तो मैंने आंख बंद कर ली। देखना मेरी किस्मत कितनी तेज है। अब मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है और मैंने कह दिया तूने कोई अपराध तो। अब जैसे मैंने आंख बंद की, आंख बंद करते ही ये पिंजड़ा मेरे सामने उतरा। आंख बंद है मेरी कल्पना में, एक पिंजड़ा सामने उतरा, उसके अंदर एक तोता है और पिंजड़ा सामने आके रुक गया। सब 1 मिनट 1.25 मिनट के अंदर हो गया। आंख खोली तो वहां ना तोता था ना पिंजड़ा था, वहां था ही नहीं। अपन आंख बंद करने कुछ दिख सकता है कि नहीं? तो पिंजड़ा देखा, तोता था। मैंने कहा यहां तो तोता पिंजड़ा कुछ है ही नहीं, ये क्यों दिखा, ये क्यों दिखा इस समय पिंजड़ा तोता? अरे तुरंत आया, इस अपराधी के सामने तुम झूठे पड़ जाओ, मैं देता हूं तुम्हें गवाह, मैं देता हूं तुम्हें साक्ष्य। मैंने उसको जो अपने आप कल्पना में दिखा, उसको मैंने साक्ष्य मान लिया। और मैंने कहा बेटा देख तूने अपराध किया है। बोले मैंने क्या किया है? मैंने कहा बोल तूने कभी किसी तोते को पकड़ा है क्या? बोले पकड़ा है, हमारे खेत में एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वहां पर तोते रहते थे, हमने एक बार तोते के बच्चे को पकड़ के लाए थे। मैंने कहा इस तोते ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बोले कुछ नहीं। कोई नुकसान किया था? बोले कुछ नहीं, ये यथार्थ घटना है। मैंने कहा तुम पकड़ के लाए, कहाँ है वो? बोले मेरे घर में टंगा है पिंजड़े में, तोता पालते ना आप लोग, घर में टंगा है, उसको मैं बहुत अच्छी तरह पालता हूँ। मैंने कहा बस, उस तोते ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने उसको परिवार से अलग कर दिया।
और जब जब तुम निकलते थे उसके परिवार ने बद्दुआ दी कि तू दुष्ट, तूने मेरे बिना अपराध, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मेरे बेटे को पकड़ ले गया। और ये तोता कह रहा है यही दुष्ट है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था जो मुझे पिंजड़े में बंद कर दिया। और जब जब तुम वहां से निकले तब तब उस तोते ने बद्दुआ दी, जैसा तूने मुझे बंद किया है ऐसे ही तू भी बिना अपराध के बंद होगा। जेलर साहब वगैरह सुन के दंग रह गए। महाराज कोई उदाहरण कहां से आ गया? तुम लोग कई बार परेशान होते हो ना कि महाराज आपको मौके पर उदाहरण कहां से आ जाता है। अब वैसे याद नहीं आया तो पिंजड़े उतर के आ गया और ऐसा धुएं में लाठी बैठी तुक्का था लेकिन वो सही बैठ गया। उसने कहा हाँ है। हमने बेटा जरूरी नहीं कि तुमने मनुष्य के साथ ही बुरा किया हो, पशु के साथ भी किया है तो भी अपराध तो बताओ। उस तोते ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बोले कुछ नहीं बिगाड़ा था और मैंने मायाचारी छल करके और उसको पकड़ लिया धोखे से। मैंने ऐसे ही तुम्हें फंसाया गया है ना? बोले महाराज ऐसे ही फंसाया गया, धोखे से छल करके बुरा करके मुझे फंसा दिया। न अब क्या करें, अब कुछ नहीं है। अब तुम्हारे परिवार वाले जब मिलने आए तो पिंजड़े से तोता मंगाना, पिंजड़े को, और तोता से क्षमा मांगना और कहना हे तोता मुझे मालूम नहीं था कि तू मुझे इतनी बद्दुआ दे रहा है, तुझे इतना कष्ट है। मैं तो समझता कि तू पशु है, पक्षी है, मुझे क्या मालूम तू अपने परिवार से इतना प्रेम करता है। बोल मेरा पिंजड़े में कौन सी कमी है, सब दोनों टाइम खाने मिलता है। तो मैंने पूछा जेल में कौन सी कमी है, दोनों टाइम बिना कमाए रोटी मिल रही है। वहां तो मजदूरी करो, यहां तो हर व्यक्ति सूखी रोटी खाना पसंद करता है अपने परिवार के साथ। परिवार से अलग होकर के 56 भोग भी आप लोग बताओ ना। यदि तुम्हें खूब अच्छा खाना पीना दिया जाए और परिवार से अलग कर दिया जाए, चलेगा? परिवार के साथ रहोगे तो बिना घी की रोटी खाओगे, तुम क्या कहोगे? बोलो ना। हाँ महाराज वो ठीक है, वो जो है सो ऐसे ही वो कर। उनको समझाया, जेलर वगैरह थे सब स्तब्ध रह गए। बोले महाराज जी ये थ्योरी है। हमने कहा अभी तो तुम थ्योरी है, अब इसका प्रैक्टिकल देखना। अभी तो तुम थ्योरी कर रहे हो, मैंने कहा उसको बुलाना, क्षमा मांगना और तुम अपने हाथ से उसको बरी कर देना, खोल देना। तो महाराज जी वो तो खुल जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं कानून के विरुद्ध नहीं जाता हूं। महानुभाव सजा भूल चुकी थी, कुछ साल उसको सजा के हो चुके थे। जैसे ही तोता छूटा, 6-7 महीने नहीं हो पाए, 26 जनवरी को उसको आदर्श कैदी मान करके उसकी सारी सजा माफ करके बरी कर दिया गया।